जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस इन एयर दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस इन एयर, वाटर और वुड। तो आप ये देखिए कि जो साउंड की स्पीड होती है वो सबसे अधिक सॉलिड में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद लिक्विड में पाया जाता है, उसके बाद गैस में पाया जाता है। समझ में आया नहीं? ये आपको याद होना चाहिए। कभी कभी यही आपको दे देता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे कौन सा क्रम सही है। ठीक, तो सॉलिड देखिए, इन एयर दिया है, ये भी एयर दिया है। ठीक, आप डिग्री सेल्सियस नहीं देखिए कि 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस है, तो एयर में ये क्या, इसमें ये एयर है तो इसमें साउंड क्या कम होगा। और ये वाटर है, वाटर लिक्विड में आता है तो इसका भी साउंड कम होगा। अब इन चारों ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे सॉलिड कौन है, तो लकड़ी, वुड है। वुड क्या, सॉलिड है, तो इसमें आपका साउंड सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसी जगह आपका लोहा दिया रहता है, समझ में, तो इन सब ऑप्शन में से लोहा सबसे सॉलिड है, तो इसमें आपका ये साउंड सबसे अधिक होता है। ठीक, तो वुड आपका सही है, जिसे लकड़ी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क माने ड्राई वायु की तुलना में अधिक होता है, क्यों? अब देखिए यहां पर है। ठीक, इसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसे नमी कहा जाता है। इसके जो कण होते हैं ये पास पास होते हैं। जैसे बरसात होने के बाद जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज जो बहुत दूर तक जाता है। इसके कण बहुत पास पास होते हैं। तो जो घनत्व डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो अब इसके कण पास पास होते हैं तो आपका डेंसिटी बढ़ जाता है इस वाले में। ठीक, तो आप यहाँ पर ड्राई है मान लीजिए। ठीक, ड्राई के कण जो दूर दूर होते हैं, जब ड्राई के कण दूर दूर पाए जाते हैं, ठीक, तो इसमें जो डेंसिटी होगा मास अपॉन वॉल्यूम, इसके दूर दूर होते हैं कण। जब कण दूर दूर होगा, ठीक, तो आपका ये घनत्व तो कम हो जाता है। ठीक, तो क्या होगा कि आर्द्र वाला के घनत्व जो अधिक होगा और ड्राई वाले का घनत्व कम होगा। तो देखिए इसमें दिया कि आर्द्र वायु का घनत्व अधिक होता है। ठीक, आर्द्र वायु का घनत्व अधिक होगा, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आर्द्र वायु का घनत्व कम नहीं होगा। समझ में नहीं? आर्द्र ये पूछा है। अगर आपका ये ड्राई यहां लिख देता, शुष्क लिख देता, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि शुष्क वायु का घनत्व कम होता है, तब ये ऑप्शन सही होता है। ठीक, यहां पर ड्राई कहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि ध्वनि का वेग घटते क्रम में होगा। ठीक, घटते क्रम में क्या होगा, इस पहले सॉलिड में होता है, पिछला क्वेश्चन था लिक्विड में पाया जाता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक, यही ऑप्शन है। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा है, घटते क्रम पूछा है तो सबसे अधिक इसमें है। ठीक, वेग है, और उसके बाद इसमें होता है, उसके बाद इसमें। ठीक, तो घटते क्रम में क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, सॉलिड इज ग्रेटर देन, लिक्विड इज ग्रेटर देन, गैस ग्रेटर देन। समझना? तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि गर्मी में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? समझ में? ये जैसे आदमी कोई व्यक्ति है, ठीक, इनके क्या पसीना है, ऊपर पसीना पाया जाता है। पसीना एक वाटर के रूप में होता है। जब इस पर फैन चलता है तो वायु अटैक करता है। ठीक, तो वायु जब आता है इस पर तो ये अपने साथ पानी लेकर उड़ जाता है। समझ में? वाष्पीकृत हो जाता है, पानी लेकर उड़ जाता है ऊपर। ये कण जब ये पानी लेकर उड़ता है तो इसके स्थान पर जो हीट होता है, ठीक, जिस स्थान से लेकर जाता है हीट होता है, वो हीट को भी लेकर चला जाता है। ठीक, हीट उसको ऊर्जा का काम करता है, जिस कारण से जिस स्थान से पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है वहां आपको ठंडा महसूस होता है। ये प्रक्रिया आपके पूरे बॉडी में होता है। तो अब इसलिए आपको जो फैन चलता है, एसी वगैरह, या किसी पेड़ के नीचे जाते तो आपको आराम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर की जो गर्मी रहता है वह वाष्प के माध्यम से, पानी के माध्यम से वो लेकर चला जाता है, तो आपको ठंडा महसूस होता है। ठीक, अब देखिए इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सुटेबल होगा उसको आप मारेंगे। ठीक, देखिए पंखा ठंडा हवा देता है, वो तो देता ही है, लेकिन आओ भी देख लीजिए ऑप्शन, शरीर में ऊष्मा अधिक वितरित होता है, ये नहीं होता है। शरीर में पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, जितने तेजी से वाष्पीकृत होगा वो हीट लेकर जाएगा, और हीट लेकर जाएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। ठीक, तो आपको आराम महसूस होगा। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि एक वायुयान 2 मेघ के वेग से उड़ रहा है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी?
पहले ये समझ लीजिए कि मेक नंबर क्या होता है, मेक संख्या। ठीक, मेक संख्या होता है कि स्पीड ऑफ, इसको याद, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हैं, एरोप्लेन हुआ, वायुयान, कुछ भी ले सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। और स्पीड ऑफ साउंड होता है, समझ में। अब देखिए मेक संख्या क्या होता है, दिया यहाँ पर दो दिया, वायुयान का दो दिया, मेक संख्या दे दिया। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माने वायुयान हो गया, ठीक, वायुयान हो गया, अपान स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है, समझ में। ये सर्वप्रथम लाप्लास ने बताया था। लाप्लास ने बताया था कि वायु की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है, समझ में। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 330 मीटर पर सेकेंड रखकर सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा, समझ में। स्पीड 332 लिख देते हैं। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 32 इक्वल टू वायुयान। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 664 मीटर पर सेकेंड। ठीक, वायु की चाल हो गई। ठीक, वायुयान, वायु, ये पूछा वायुयान की चाल कितना हो जाएगा, 664। इसमें देख लिए 664 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, अगर ऑप्शन आपका 660 दिया रहता तो भी ऑप्शन सही हो जाता, तो वहां पर आप 330 रखते हैं, समझ, इसके स्थान पर 330 रखते तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता, समझ में आया कि नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको आप याद कर लीजिएगा, जो इसका फार्मूला है। अब देखिए दिया है कि पराश्रव्य ध्वनि, जिसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। ठीक, अब देखिए सोनोग्राफी का दूसरा नाम है अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी क्या इंस्ट्रूमेंट का नाम है। जो अल्ट्रासाउंड है उसमें से तस्वीर को खींचने का काम करता है, समझा, तस्वीर को लेने का काम करता है। जो अल्ट्रासाउंड होता है ये आपका अधिक गहराई तक जाता है, गहराई अधिक जाता है। ठीक, अधिक गहराई तक जाता है। जैसे जैसे गर्भवती गर्भवती महिला है, ठीक, उनके पेट में बच्चा, जैसे ये देखो ये पेट है, पूरा क्या स्टोमेच है, अब इसके अंदर एक थैले में बच्चा रहता है, समझे, यही बच्चा है। ठीक, बच्चा है। अब इस पर बच्चे के अंदर, समझिए पेट के अंदर बच्चा है, और बच्चे के अंदर क्या क्या है, जैसे इसके अंदर सिर हुआ, ठीक, लीवर हुआ, किडनी हुआ, ठीक, ये किडनी हुआ, और इसके अंदर आंख, कान, नाक, पैर, ठीक, आंख, कान, नाक, इन सबका पता करता है कि वह अंग विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता करते हैं। या उस बच्चे के अंदर कोई चीज डिफेक्ट है, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको पता करने किसके माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है, अधिक गहराई तक जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो और इसके साथ जो पेट में अब अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आपका पेट में होता है तो जिसमें हवा नहीं पाया जाता, जिसे जिसे लंग्स में हवा होता है, तो इसमें अल्ट्रासाउंड नहीं काम करता है, ठीक, अच्छे से। तो जिसमें हवा नहीं होता, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, ठीक, किडनी का यूज करते हैं। अब जैसे लीवर, किडनी में स्टोन आपका पाया जाता है, ठीक, स्टोन का पता किससे किए करते हैं, अब अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पता कर सकते हैं। ठीक, उसके साइज को पता कर सकते हैं, उसके जो वेसल्स होते हैं उसको पता कर सकते हैं कि ये पतला है कि मोटा है, उसके माध्यम से, समझना। तो अल्ट्रासाउंड आपका अच्छा बेस्ट माना जाता है, ये सब अल्ट्रासाउंड के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये ऑप्शन जो होता है, ठीक, इसके पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ये अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है, पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, समझना है। आप देखिए जो ईसीजी होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी होता है। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, समझ में, ये इलेक्ट्रो, इसके माध्यम से जैसे दिल का दौरा, ठीक, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, समझ में आया, हार्ट अटैक, ठीक, हार्ट अटैक क्यों आता है, ये उसमें कोरोनरी पाया जाता है। ठीक, इसमें आपका जैसे तेल, घी, कुछ भी खाते हैं वैसा चीज, तो इसमें जाम हो जाता है, जिस कारण से आपको हार्ट अटैक आता है, समझना। तो इसको हार्ट भी, जैसे आपका हृदय धड़क रहा है, हृदय का धड़कना किससे पता करेंगे, ईसीजी के माध्यम से, कि तेज है कि कम है, समझ में आया कि नहीं। और हार्ट अटैक, दिल का दौरा, ये सब क्या है, ईसीजी के माध्यम से पता किया जाता है, समझना। आप देखिए ईसी क्या होता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी होता है, समझ में, इंसेलोफेलोग्राफी होता है। इसके माध्यम से ब्रेन,
ब्रेन के अंदर जो चीज पाया जाता है, ब्रेन के अंदर ब्रेन स्टोन भी पाया जाता है, समझ, इसका पता करते हैं, ब्रेन स्टोन पता करते हैं, मिर्गी का पता करते हैं। ठीक, मिर्गी, नींद नहीं आ रही है आपको अच्छे से, तो इस सब का पता किया जाता है किसके माध्यम से, ईईजी के माध्यम से। और ब्रेन के ऊपर जितने आपका ये त्वचा पाया जाता है उसको भी पता किया जाता है, समझा, ये ब्रेन संबंधित होता है, सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए। एक्सरे जो होता है आपके शरीर में, पूरे अंग में जो भी टूटा फूटा फ्रैक्चर होता है उसको एक्सरे के माध्यम से किया जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो आपका हड्डी टूट गया, उसके एक्सरे के माध्यम से करेंगे, समझे, पूरे शरीर में जहां भी टूटा फूटा रहेगा आप एक्सरे के माध्यम से करेंगे। ठीक, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है, आप चार के चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कभी कभी आपको फुल फॉर्म ही दे देता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया कि कौन सी तरंगे शून्य, शून्य मतलब निर्वात, जहां हवा नहीं होता है, में संचरण नहीं कर सकता है। ठीक, अब देखिए जो लाइट होता है, लाइट होता है इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो ये शून्य है, निर्वात है, तो उसमें तो गमन कर लेगा। ठीक, और जो हीट होता है ये आपका सॉलिड लिक्विड गैस जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से जाता है, समझ में रहा है। जैसे लोहा है, सोना चांदी, हीट करेंगे तो वो क्या एक दूसरे के ट्रांसफर होता जाता है, समझ में। अब जो साउंड है, साउंड में मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मीडियम की आवश्यकता होती है, ये पूछा है कि कौन से तरंगे शून्य माने निर्वात में संचरण नहीं कर सकता है। ये तो कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, समझ में। ठीक, ये पूछा नहीं है, अगर है पूछता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एकॉस्टिक संबंधित है, किससे संबंधित है। जो एकॉस्टिक होता है, जो एकॉस्टिक होता है इसे इस किससे संबंधित है, ये इकोसिस्टम से संबंधित है, समझ में आया क्या, इकोसिस्टम से, ईसीएचओ, इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम, प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक, इसे हम आपको साउंड को जैसे इस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो ये आवाज क्या गूंज रहा है, तो गूंजने को कम करने के लिए हम एकॉस्टिक का प्रयोग करते हैं। एकॉस्टिक जैसे गद्दे के रूप में प्रयोग करते हैं या कोई फोम लगा देते हैं, जिस कारण से हमारी आवाज जो है वह इको फ्रेंडली, इको सिस्टम न हो, ठीक, परावर्तित न हो, समझ में आएगा, जिसके कारण से गूंजेगा नहीं तो ये आवाज क्लीन सुनाई देगा, समझना। तो एकास्टिक का प्रयोग उसमें करते हैं। ये किससे संबंधित खाली पूछा है, ठीक, ये ध्वनि से संबंधित है। कि आप जैसे इस रूम में पढ़ा रहे हैं, ठीक, इस रूम में है, तो यहां से जब आप आवाज करेंगे, समझना, इधर इधर क्या परावर्तित होता है, इधर से इधर आवाज क्या गूंज कर परावर्तित आता रहता है। ठीक, तो ये किससे, साउंड से संबंधित है, ये लाइट संबंधित नहीं है, मेटल संबंधित नहीं है, हीट से संबंधित नहीं है, ये आपका साउंड से है। ठीक, साउंड को कम करने के लिए हम एकास्टिक का प्रयोग करते हैं, उसमें फोम गद्दा वगैरह ये सब चीज रखते हैं, और खुरदरा चीज का भी प्रयोग करते हैं, जिस कारण से हमारा जो साउंड और परावर्तित होता है वो परावर्तित नहीं होता, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर होना चाहिए, ठीक, 90 डेसिबल, ये आपका शोर हो जाता है, 90 डेसिबल से ऊपर ऊपर होता है, जैसे डीजे वगैरह होता है तो वो काफी शोर करता है। तो मानव के लिए सबसे सुविधा और अच्छा माना जाता है 60 डेसिबल। ठीक, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको दे देगा 40 डीबी से लेकर 45 डीबी तक। ठीक, ये भी ऑप्शन दे देगा तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, 50 भी दे देगा तो वो भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम 60 डीबी तक आप आसानी से सुन सकते हैं, 50 वगैरह रहेगा तो भी आसानी से सुन सकते हैं, समझा, लेकिन इसके ऊपर जाएगा तो आपको सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। ठीक, वो दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि तेज आवाज सुनने पर व्यक्ति मुंह खोल देता है, क्यों। जैसे हम लोग कोई गाड़ी बहुत तेजी से जाता है तो हम लोग आवाज खोलते हैं, करके चिल्लाने लगते, क्यों, क्योंकि जो हमारे जो कान है, कान पर हाथ रखकर बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे कान है, कान में एक पट्टी पाया जाता है जिसे कड़पटल कहा जाता है, तो उसको दाब को कम करने के लिए हम मुंह को खोलते हैं, समझ में आया। तो डर को दूर करने के लिए होगा नहीं, सांस लेने के लिए होगा नहीं, ठीक, ठीक, और अधिक ध्वनि के लिए होगा नहीं, तो दोनों कानों के कड़पटल मैंने कनपट बोलते हैं, ठीक, पटल पाया जाता है, एक वायु के दाब को बराबर
करने के लिए, ठीक, वायु दाब को बराबर करने के लिए अगर इस कान को इस प्रकार से नहीं करेंगे तो आपका कान में जो पर्दा है वो फटने की संभावना रहेगी, इसलिए हम मुंह खोलते हैं। ठीक, फोर्थ ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि तापमान में परिवर्तन से ध्वनि में कौन सा गुण प्रभावित होता है। ठीक, ये दिया टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर, टेम्परेचर परिवर्तन से कौन सा परिवर्तन, तो इसमें चारों ऑप्शन में होगा। देखिए दिया है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक, फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर जा रहा है इस प्रकार से, अगर हम ताप को अगर हम बढ़ा दिए, समझ में आया, तो ताप को बढ़ा दिए तो ये गति जो है इसके बढ़ जाएगी। ठीक, इसकी स्पीड जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर जो इसके कण है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कण है, इसके ताप बढ़ने पर इसके कण क्या सिकुड़ते हैं, जब सिकुड़ते हैं तो ये जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, समझ में, तो जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी की स्पीड आपके बढ़ जाती है। ठीक, अगर तापमान बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका साउंड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब वो तेजी से कण गति करने लगते हैं इधर उधर तो आपका साउंड भी जल्दी से ट्रांसफर कर देता है, जिस कारण से ताप बढ़ने पर आपका जो साउंड होता है वो जल्दी ट्रांसफर करता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपका ध्वनि इस कण के ऊपर बैठा रहता है। तो इसमें क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, समझ आएगा, वो जल्दी जल्दी गति करने लगेगा, इस प्रकार से गति करने लगेगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। वेवलेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इसके बीच में वेवलेंथ लेमडा है ये तो लेमडा रहेगा ही, इसमें डिफेक्ट कुछ नहीं होगा। तीव्रता क्या होता है, तीव्रता जिसे इंटेंसिटी कहा जाता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ये ए होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, समझ में आया, एम्पलीट्यूड का तात्पर्य कि ए, जैसे ए आपका ये आपका इसी एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये आपका बढ़ेगा नहीं, समझना, ये उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बढ़ने का मतलब कि ये लाउडनेस को बताता है कि आवाज तेज या कम होता है, समझ आया। ठीक, विस्तारित होगा नहीं, ये ऑप्शन आपका सही है, फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे और एसएससी, बैंक और पीओ कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये तो आपका लगभग प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पुट किया हुआ है और सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, संगीत यंत्र की ध्वनि की तीव्रता। अब साउंड है, साउंड को किससे मापेंगे, तो हमेशा आप डीबी से मापेंगे ना, साउंड को हमेशा किससे मापेंगे, डीबी से। डीबी को हम डेसिबल बोलते हैं, समझ में आएगा, डेसिबल बोलते हैं, डेसिबल से। ठीक, ध्वनि के आगे कुछ भी लगा दे, अगर ध्वनि आ गया तो उसमें हम आपका डेसिबल से मापेंगे। ठीक, ध्वनि क्रिकेटर नहीं है, सब ये साउंड वाला ध्वनि है। ठीक, तो डेसिबल से मापेंगे। अब देखिए महो क्या होता है, महो किसका होता है, ये जैसे आप V = IR ये सुने होंगे, रेजिस्टेंस होता है, ओम्स लॉ, ओम का जो सिंबल होता है इस प्रकार से होता है, तो V/I होता है = R। ठीक, यही आपको क्या होता है, ओम के रेजिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ठीक, या तो आप इसको ये भी कर सकते हैं, इसका बोल्ट होता है, बोल्ट प्रति एम्पियर, बोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है रेजिस्टेंस, समझ में नहीं। अब देखिए ये इसका महो होता है, ये क्या रेजिस्टेंस हो गया। अब महो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाता है। ठीक, महो होगा आपका, इसको कैपिटल जी से दिखाते हैं। ठीक, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये ओम्स लॉ है। ठीक, ये ओम्स लॉ के लिए है, तो ओम्स लॉ में क्या, ये V/I होता है, इसमें I/V कर देंगे बस। ठीक, तो आपका एम्पियर प्रति वोल्ट हो जाता है, समझे, इसका मात्रक, महो का मात्रक एम्पियर प्रति वोल्ट हो जाता है। अब आपका रेजिस्टेंस का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, उल्टा कर देंगे। अब जो एम्पियर का सिंबल इस प्रकार से होता है, महो का सिंबल उल्टा कर देंगे, इस प्रकार से हो जाता है, समझ में नहीं, इसको कहते हैं। ठीक, अब देखिए महो जो होता है, ये जो कैपिटल जी होता है इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस जिसे चालकता बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं, समझ में नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विद्युत चालकता कहते हैं, इसको हम कैपिटल जी से दिखाते हैं, समझ में। इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर प्रति वोल्ट होता है, इसे महो कहते हैं। ठीक, अब देखिए जो लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, जो ये है, जो लक्स है मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है। ठीक, तो ऑप्शन आपका सी तो सही है। और जो हेनरी है, ये हेनरी किसका मात्रक है, ये इंडक्टेंस का मात्रक है, समझ में। ठीक,
विद्युत चुम्बका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का मात्रक हेनरी होता है। तो इस ऑप्शन आपका तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये होगा। आप सभी क्वेश्चन को देख लेंगे, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी हुआ, महो किसका यूनिट है, ठीक। तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का है, और हेनरी किसका यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का है। समझ में आया कि नहीं? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।